यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल माय नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आप इस वीडियो में देख रहे हैं संस्कृत का गद्य भारती का चौथा पाठ, जिसका नाम है भारतीय जनतंत्रम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पैराग्राफ के साथ में। भारत जनतन्त्राभिधाना शासन प्रणाली अस्माकं देशे प्रवर्तमाना अस्ति। अस्माकं देशे यानी कि हमारे देश में जनतंत्र नाम की शासन प्रणाली प्रवर्तमान है यानी कि प्रचलित है। राजनय शास्त्रज्ञैः विद्वद्भिः राजतंत्रं कुलीनतंत्रं प्रजातंत्रमिति शासन प्रणाल्यास्त्रयो भेदाः प्रतिपादिताः। यानी कि राजनीति के या राजनीति शास्त्र के जानने वाले विद्वानों ने राजतंत्र, कुलीनतंत्र, प्रजातंत्र ये शासन प्रणाली के त्रयः यानी कि तीन भेद प्रतिपादित किए हैं यानी कि बताए हैं। राजतंत्रम राज्ञः शासनम कुलीनतंत्रम कुलीनानां विशिष्टजनानां शासनम जनतंत्रम जनानां शासनमिति तैराधुनिकैः व्याख्यातम्। राजतंत्रम यानी कि राजतंत्र का मतलब होता है राज्ञः शासनम यानी कि राजा का शासन। कुलीन तंत्रम, कुलीन तंत्र का अर्थ है कुलीन अर्थात विशिष्ट लोगों का शासन। कुलीनानाम विशिष्ट जनानाम शासनम यानी कि कुलीन और विशिष्ट लोगों का शासन। जनतंत्रम का अर्थ है जनानाम शासन नीति यानी कि लोगों का जनता को शासन। यानी कि जनानाम का अर्थ होता है जन यानी कि लोगों को और शासन यानी कि शासन। इति तैराधुनिकैः व्याख्यातम् यानी कि ये जो तीन बताए गए हैं राजतंत्रम, कुलीनतंत्रम और जनतंत्रम, ये आधुनिक विद्वानों द्वारा व्याख्यातम यानी कि व्याख्या की गई है। अब देखते हैं राजतंत्रम। राजतंत्रम राजतंत्रम व्यक्ति विशेष शासनम भवति। तो देखिए राजतंत्र क्या होता है। राजतंत्र व्यक्ति विशेष का शासन होता है। भवति का अर्थ होता है स एव सर्वोच्च शासकः राजा भवति। स एव यानी कि वही सर्वोच्च शासक राजा होता है। यावत् जीवनं सः राजसिंहासने तिष्ठति शासनं च कुरुते। यावत् जीवनम यानी कि जीवन पर्यंत, जीवन तक यानी कि जब तक जीवित है तब तक वह राज सिंहासन पर बैठता है और चयन की ओर होता है और शासन करता है। तस्य मृत्योः परम तस्य ज्येष्ठः पुत्रः पुत्राभावो अभावो तस्य ज्येष्ठा पुत्री उत्पदमलं कुरुते। उसकी मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र या बड़ा बेटा, और पुत्र के अभाव में अगर पुत्र नहीं है उस राजा का तो उसकी बड़ी बेटी ज्येष्ठा पुत्री यानी कि बड़ी पुत्री उत्पदम अलंकुरुते यानी कि उस पद को अलंकुरुते यानी कि सुशोभित करते हैं, अलंकृत करते हैं। अलंकृत करने का ये मतलब नहीं कि आपने गहने पहन लिए बहुत सारे, ऐसा नहीं है। सुशोभित करते हैं। सुशोभित करना को अलंकृत करना भी कहते हैं। यानी कि उसकी बड़ी बेटी, इसके अभाव में अगर उस राजा का पुत्र नहीं होता है दुर्भाग्य से, तो उसकी बड़ी बेटी, बड़ी पुत्री उस पद को सुशोभित करती है। राजतंत्र प्रेक्षग्रहाः विपश्चितः राजानमीश्वर प्रतिनिधि भूतमेवांगे कुर्वन्ति। राजतंत्र पक्षग्रहाः यानी कि राजतंत्र के पक्ष लेने वाले विद्वान राजानम यानी कि राजा को ईश्वर प्रतिनिधि यानी कि ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में एव यानी कि ही और अंगी कुर्वन्ति यानी कि स्वीकार करते हैं। यानी कि राजतंत्र के पक्ष लेने वाले विद्वान राजा को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में ही स्वीकार करते हैं।
तस्योचितौ अनुचितौ वा आदेशः नोल्लङ्घनीयः इति तेषां मतम्। उसके तस्य यानी कि उसके उचित या अनुचित आदेश न उल्लंघनीय यानी कि उल्लंघन करने योग्य नहीं है। इति तेषां मतम, ऐसा उनका मत है। पुरा बहवो राजनः प्रजानं सन्ततिमिव मन्यमानाः शासनकुर्वन् यशोभागिनश्चाभुवन्। पुरा यानी कि प्राचीन काल में बहुत से राजा प्रजा यानी कि प्रजा को संततिमिव यानी कि संतान के समान मन्यमानाः यानी कि मानते हुए शासन कुर्बन यानी कि शासन करते थे। च यानी कि और उनका यशोभागिन यानी कि यश फैला हुआ था। अभुवन यानी कि फैला हुआ था। ते दयार्दहृदयाः न्यायरताः प्रजाकल्याणतत्पराः राज्यकोशस्य प्रजाहिताय प्रयुक्तारो अभवन्। परं बहवश्चेतरे क्रूराः कृपणाः प्रजोत्पीडकाः राज्यकोशस्य स्वगर्हितमनोरथस्य पूर्तये व्ययशीलाः स्वमनोवृत्त्यानुसारिणश्चासन्। देखिए, यानी कि वे बहुत दयालु, अत्यंत दयालु हृदय के, न्यायशील और प्रजा के प्रति कल्याण में तत्पर, राजकोष से यानी कि राजकोष का यानी कि राजकीय खजाने का, प्रजाहिता यानी कि प्रजा के हित के लिए, प्रयोगतारो या भवन यानी कि प्रयोग करते थे। परम लेकिन बहुवश्चेतरी यानी कि बहुत से दूसरे, क्रूराः यानी कि क्रूर, कृपणाः यानी कि कंजूस, प्रजोत्पीडकाः यानी कि प्रजा को प्रताड़ित करने वाले या सताने वाले, राज्य कोशस्य यानी कि राजकोष को, स्वगर्हितौ मनोरथस्य यानी कि अपने गर्हित यानी कि होता है निंदित, मनोरथ से यानी कि मनोरथ की या इच्छाओं की, पूर्ति यानी कि पूर्ति के लिए, पूरा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, व्ययशीलाः यानी कि व्यय करने वाले, च यानी कि और, स्वमनोवृत्त्यानुसारिण यानी कि अपने मन के अनुसार आचरण करने वाले, आसन यानी कि थे। एतादृशानां निरंकुशानां नृपतीनां शासने जनानां कीदृशी दशा स्यादिति सहज कल्पयितुं शक्यते। एतादृशानां यानी कि इस प्रकार के निरंकुश नृपतीनाम यानी कि राजाओं के, शासनी यानी कि शासन में, जनानाम यानी कि लोगों की, कीदृशी दशा यानी कि किस प्रकार की दशा, स्यादिति यानी कि होगी, इति यानी कि सहज ही, इसकी सहज ही या बड़ी सरलता से, कल्पयितुम शक्यते यानी कि कल्पना की जा सकती है। यानी कि इस तरह के जो राजा होते थे, क्रूर, कृपण, कंजूस और प्रजा को प्रताड़ित करने वाले, और अपने राजकोष का, अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए व्ययशील होने वाले थे और अपने मन के अनुसार आचरण करने वाले थे। तो इस तरह के जो निरंकुश राजा, उनके शासन काल में लोगों की किस तरह की दशा होती थी, ये बड़ी सरलता से कल्पना की जा सकती है। अतः शनैः शनैः काले अतीते राजतंत्रं प्रति जनमानसे अरुचि उत्पन्ना। अतः यानी कि इसलिए शनैः शनैः यानी कि धीरे धीरे, इसलिए धीरे धीरे, काले अतीते यानी कि समय बीतने के साथ साथ, राजतंत्र प्रति यानी कि राजतंत्र के प्रति, जनमानसे यानी कि लोगों के मन में, अरुचि उत्पन्ना यानी कि अरुचि पैदा हो गई, अरुचि उत्पन्न हो गई। अरुचि यानी कि जिसके प्रति कोई रुचि ना हो, उसे अरुचि कहते हैं। तो धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ राजतंत्र के प्रति लोगों के मन में अरुचि पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि ये सारे जो राजा, अधिकतर राजा कैसे होते थे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत से राजा क्रूर, कंजूस और प्रजा को पीड़ित करने वाले होते थे, और अपने राजकोष का, जनता की, लोगों की भलाई के लिए वो
प्रयोग नहीं करते थे और अपने मन के अनुसार ही आचरण करने वाले होते थे। और इस तरह के जो राजा होते थे, उनके शासनकाल में लोगों की, जनता की, प्रजा की कैसी दशा होती होगी या होती थी, इसकी बड़ी सरलता से ही आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे लोगों के मन में समय के बीतने के साथ साथ राजतंत्र के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं यहाँ से ट्रांसलेशन करूँगा। मैं स्टूडेंट्स एक बात मैं बता देता हूँ आपको कि हमारे वीडियोस थोड़े छोटे छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं लंबे वीडियो देख के। तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट में मैं इसलिए आप लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। और आपको अगर लंबे वीडियो चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि इसी के बाद में ही इसका अगला पार्ट चालू हो जाएगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।